सुप्रभात बच्चों, मैं माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल की हिंदी शिक्षिका डॉक्टर सुमन भारद्वाज। तो बच्चों, आज हम समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द करेंगे या इन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। कुछ शब्दों का उच्चारण प्रायः समान होता है किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हम कहेंगे जलज और जलद। जलज यानी कि कमल और जलद बादल। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कुछ भिन्नार्थक शब्द करा रही हूँ। ये आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज अभ्यास पुस्तिका में करने हैं और याद भी करने हैं। अनल, अग्नि, अनिल, वायु। दूसरा है अंश, भाग, अंश, कंधा। अन्न, अनाज, अन्य। दूसरा अनिष्ट, बुरा, अनिष्ट, निष्ठा रहित। अनु, कर्ण, अनु, पश्चात। अवलंब, सहारा, अविलंब, तुरंत। अर्ध, जलदान, अर्ध्य, पूजा की सामग्री। अली, भ्रमर, अली, सखी। अंतर, हृदय, अंदर, भीतर। अंतर्गत, सम्मिलित। अंतर्गति, चित्तवृत्ति। अशक्त, निर्बल, आसक्त, मोहित। अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, तिरस्कार। आचार, खाद्य व्यंजन। आचार, आचरण या व्यवहार। अंत, समाप्त। अंत्य, नीच। अंक, गोद, अंग, शरीर। तो बच्चों, अब हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द करेंगे। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो एकार्थक अर्थात एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, यहाँ मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, जैसे आज्ञा और आदेश। दोनों शब्द अर्थ की दृष्टि से एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों में बड़ा थोड़ा सा अंतर है। जैसे आज्ञा किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया निर्देश होता है। आदेश बड़े अधिकारी या बड़े अफसर द्वारा दिया गया निर्देश। अब जैसे बच्चों आज्ञा है तो आज्ञा में हम ऐसे भी कह सकते हैं शिक्षिका ने नाटक करने की आज्ञा दी, या बच्चों ने शिक्षिका से नाटक करने की आज्ञा मांगी। तो बच्चों, आज्ञा दी भी जा सकती है और आज्ञा किसी काम को करने के लिए मांग सकते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको और शब्द कराती हूँ, वो आप अपनी हिंदी की लैंग्वेज अभ्यास पुस्तिका में करेंगे भी और याद भी करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, तो ये आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज अभ्यास पुस्तिका में करने भी हैं और याद भी करने हैं। पहला है अस्त्र, जिन हथियारों को फेंककर चलाया जाता है। शस्त्र, जिनको हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। दूसरा है अज्ञ, ज्ञानहीन अज्ञ कहलाता है। मूर्ख, बुद्धिहीन मूर्ख कहलाता है। तीसरा है अधिक, आवश्यकता से अधिक।
पर्याप्त आवश्यकता के अनुसार। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो। अनुपम, जिसकी किसी से समानता न की जा सके। आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को दिया गया हुक्म। आदेश, कार्याधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा। अस्वाभाविक, जो कार्य मानव स्वभाव के विरुद्ध होता है। अलौकिक, जो इस लोक में दुर्लभ हो। फिर है आविष्कार, नई वस्तु अथवा मशीन का निर्माण। खोज, किसी छिपी हुई वस्तु को ढूंढना। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।